अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव नेटवर्क के ऊपर। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने क्यों बीलव टोकन को आप बाय नहीं करना और बीलव को P2P में तो लाजमी बाय नहीं करना। जिसने बाय करने के बारे में सोचा है वो कब तक बाय करे, क्यों बाय करे और क्यों बाय अभी नहीं करना, अभी के वक्त में आपने बाय नहीं करना, सारा आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको ये बताऊँगा कि 90% चांसेस ये हैं कि बीलव लिस्ट ना हो। क्या ये सच है या नहीं? काफ़ी भाई कह रहे हैं कि बीलव 100% लिस्ट नहीं होगा, काफ़ी कह रहे हैं 90% चांसेस हैं बीलव लिस्ट नहीं होगा। क्या ये बात सच है? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, ये सारा वीडियो में बताने लगा हूँ। काफ़ी अपडेट्स हैं आज बीलव की। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको लाजमी से ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्यों नहीं P2P में अपना बीलव नया बाय नहीं करना आपसे, ठीक है। काफ़ी भी मुझसे पूछ रहे होते हैं, साहिल में हमने इतना बीलव बाय करना है, हमने इतना बीलव बाय करना है, अभी बाय नहीं करना। सबसे पहले तो जब तक कोई अपडेट नहीं आती बीलव की लिस्टिंग की, तब तक तो बीलव बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर बीलव लिस्ट ना हुआ तो आप लोगों के साथ होगा ये कि आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी पैसा लगाया बीलव पे और बीलव अगर लिस्ट होने की अपडेट आ गई तो बीलव की प्राइस ऊपर चली जाएगी। दोनों में नुकसान है, पर लिस्ट होने की अपडेट के बाद अगर आप बाय करेंगे, थोड़ा सा महंगा बाय कर लेंगे, पर कोई बड़ी बात नहीं है। $2 पे लिस्टिंग का कंपनी लिखा हुआ है, तो $2 पे सेल करने का मौका भी तो मिलेगा, ठीक है। कितना ऊपर चला जाएगा P2P में अगर आप लोग लिस्टिंग की अपडेट के बाद इसको बाय कर लेंगे बीलव टोकन को, तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग लिस्टिंग अब का कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं आ रही बीलव की, और अगर आप अब जो है बीलव टोकन को बाय करके बैठ जाएंगे, तो इससे ये नुकसान है कि लिस्टिंग अगर ना हुई, अल्लाह ना करे लिस्टिंग ना हुई, तो आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। मतलब कि दूसरा फ़ायदा आपका ज़्यादा ठीक है। जब तक कोई लिस्टिंग की अपडेट नहीं आती, मेरे वीडियो को डेली देखें। जब कोई लिस्टिंग की अपडेट आएगी बीलव की, क्योंकि आपको पता है 30 सितंबर को 500 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं, इसके बाद लिस्टिंग की ही अपडेट है। तो जैसे ही लिस्टिंग की अपडेट आएगी तो फ़ौरन हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं जो है ना सिंपल जो है आपको बता दूंगा, इस पे लिस्ट होने जा रहा है, इस तारीख पे लिस्ट होने जा रहा है, $2 पे तो कंपनी लिखा हुआ है, इस एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। उसके बाद P2P में बीलव को बाय करना है। आप लोगों को बेशक ₹50 का मिल रहा हो, PKR में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर $2 पे तो लिस्ट होगा ना। आप लोग वहाँ से ₹50 का लें, जब $2 पे लिस्ट हो, आपको कितने गुना 3 and 4x जो है ना 5x प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको ₹10 का मिल रहा होगा। अभी आपको पता है बीलव की प्राइस बहुत कम है बीलव टोकन की, पर लिस्टिंग के अपडेट आने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी। पर कोई बड़ी बात नहीं है, लिस्ट तो होगा ना, कंफर्म तो हो जाएगा, एक्सचेंजेस अनाउंस तो कर देंगी। और एक दूसरी बात कि P2P में आपने हरगिज़ बाय अभी नहीं करना, क्योंकि अभी बीलव टोकन 2 में कन्वर्जन शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग आपको पुराना बीलव टोकन दे सकते हैं, काफ़ी लोग आपको बीलव कॉइन दे सकते हैं। आपको पता ही ना हो कि आपको बीलव कॉइन मिल रहा है या बीलव टोकन, या जो बीलव टोकन का नया वर्जन है वो मिला है। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज आपको मेरे चैनल पे मिलता जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ जब तक कोई लिस्टिंग की अपडेट ना आए तो बीलव टोकन को P2P में बाय हरगिज़ नहीं करना। और P2P में आजकल स्कैम चल रहे हैं, जब बाय करना होगा मैं खुद आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एक अपडेट थी जो मैंने कहा आपको लाजमी से दूँ। अच्छा, अब दूसरी बात जो काफ़ी बात फैली हुई है कि बीलव 100% चांसेस है नहीं लिस्ट होगा, कुछ कह रहे हैं 90% चांसेस है बीलव नहीं लिस्ट होगा। तो जो 90% वाली बात है वो कई हद तक बेहतर निकलती हुई साबित होते हुए नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि कोई अपडेट बीलव की लिस्टिंग के बारे में कंपनी की तरफ से नहीं आ रही। कोई कंपनी जो है उसके बारे में अनाउंस नहीं कर रही कि बीलव को हम इस डेट तक लिस्ट करेंगे। देखें, कंपनी ने कहा हुआ है 500 दिन बाद लिस्ट होगा। देखिए, 500 दिन बाद कंपनी एक डेट दे दे कि इस डेट के अंदर अंदर हम लोग बीलव को लिस्ट करने वाले हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। देखिए, जिस तरह से हैमस्टर कम्बैट ने 1 सितंबर को बता दिया कि हम 26 सितंबर को इसको लिस्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, जिसमें बाइनांस ने भी अपना जो है ना बताया 1 से 2 सितंबर को। 2 सितंबर के बाद बिटगेट, मतलब कि 10 से 12 एक्सचेंजेस ने अनाउंस कर दिया महीना पहले ही कि हम हैमस्टर कम्बैट को लिस्ट करने जा रहे हैं। अब देखें, बीलव को महीना भी नहीं रहता 500 दिन कंप्लीट होने में, तो कंपनी को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि कंपनी को बीलव को लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। जो कंपनी का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है कम्युनिटी की तरफ से, वो ट्रस्ट कंपनी अपने ऊपर दोबारा लेके आए। अब देखिए, कंपनी जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है कि जो कंपनी अभी तक लिस्टिंग का कोई नहीं दे रही। इससे साफ ये लगता है कि 90% चांसेस है बीलव लिस्ट ना हो। पर जो अभी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं
उनसे तो यही लग रहा है। ठीक है, काफ़ी भाई जो है वो परेशान है, कह रहे हैं हमने लाखों रुपए लगाए हैं BLF में, तो अगर ये लिस्ट ना हुआ हम तो डूब जाएंगे। आपको किसने बोला था लाखों रुपए BLF में लगाएं? BLF लाखों रुपए लगाने वाला टोकन थोड़ी था। लाखों रुपए आपने लगाने थे, आप किसी और चीज़ में लगाते, ठीक है, जिसमें आपको फ़ायदा होता। आज अगर आपने वो लाखों रुपए किसी छोटे से बिज़नेस में लगाए होते, कहने का मतलब एक छोटी सी शॉप में लगाए होते ऑफलाइन, तो आप उससे अच्छा खासा रिटर्न ले चुके होते। BLF में लाखों रुपए लगाना बेवकूफ़ी थी। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपने लाखों लगा दिया, आपको फिर भी नुकसान कोई नहीं हो रहा, फिर और बात है, फिर आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं कि BLF का फ्यूचर होने क्या जा रहा है, क्या वाकई BLF लिस्ट नहीं होगा? देखिए, जो कंपनी ने अभी सूरत हाल पकड़ी हुई है, जो कंपनी ने अभी काम पकड़ा हुआ है, इससे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि BLF कब तक लिस्ट होगा। हाँ, अगर उमर खान अपनी बातों पे अब पूरा उतरना शुरू हो जाए, साथ में कंपनी जो कहती है उन काम को पूरा करना शुरू कर दे, BLF की लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दे, BLF की एक अच्छी यूटिलिटी, एक डिमांड क्रिएट करने के बारे में अनाउंस कर दे, हाँ तो फिर BLF अच्छा खासा लिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ, आप लोग मुझसे पूछते हैं साहिल भाई आपको कितने % लगता है कि BLF जो है वो लिस्ट होगा, तो मुझे 90% लगता है कि BLF लिस्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताया है। ठीक है, मुझे 90% अभी लग रहा है, हो कुछ भी सकता है। आपको पता है BFIC जब कंपनी लॉन्च करने लगी थी, उससे पहले लोगों को यही लग रहा था कि BFIC लिस्ट नहीं होगा, BFIC लॉन्च नहीं होगा, पर हुआ क्या कि BFIC लिस्ट भी हुआ और BFIC $1 से $54 तक चला भी गया। इसी तरह सिनेरियो आज BLF का बना हुआ है, पर फ़र्क इतना है कि BFIC की पर सप्लाई बहुत कम थी, मिलियंस में थी, BLF की सप्लाई बिलियंस में है। ठीक है, और कल एक मुझे अपडेट आई है और मैंने खुद देखा, एक कॉइन्स था जिसका नाम था चैम्प्स, CHAMBS, चैम्प्स नाम का कॉइन था, वो $3 पे लिस्ट हुआ था। उसकी सप्लाई जो है वो 1 से 2 बिलियन थी बस, और वो $3 पे लिस्ट हुआ था, उसकी सप्लाई 3 बिलियन थी, और उसकी प्राइस इतनी नीचे आई कि आज उसकी प्राइस $2 PKR है। मतलब कि INR में कुछ पैसे है, PKR में $2 के करीब है। मतलब कि इतनी नीचे उसकी प्राइस आ गई। वजह क्या बनी? उन लोगों ने, जो कंपनी थी उसने $3 पे तो लिस्ट किया, सप्लाई जो है BLF से काफ़ी कम थी, 3 बिलियन थी, BLF की 20 बिलियन है, पर क्या हुआ, उनके पास भी यूटिलिटी नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अगर कंपनी BLF को $2 पे लिस्ट कर भी दे और कंपनी इसको 50 से 100 एक्सचेंज पे ट्रेड भी करा दे, पर यही BLF के साथ होगा, जब तक कोई यूटिलिटी नहीं होगी, कोई डिमांड नहीं होगी, कोई सप्लाई को मैनेज करने के लिए कोई यूटिलिटी कंपनी नहीं देगी, तो कंपनी का जो BLF है ये भी $2 में आते हुए एक दिन नहीं लगेगा। यही कंपनी हमें कब से समझाना चाह रही है और यही आपको समझना चाहिए। इसलिए कंपनी पहले दिन से बोल रही थी कि हमें सप्लाई चाहिए, कम करने के लिए कम्युनिटी चाहिए। जब कम्युनिटी होगी, उसी कम्युनिटी को कंपनी यूटिलिटी देगी, यूटिलिटी देने के बाद कंपनी BLF की सप्लाई को कम करेगी और सप्लाई मैनेज रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइस वो $2 चली जाएगी। ठीक है, और $2 पे स्टेबल रहेगी। ये मैंने आपको वीडियो बना के समझाया है कि BLF का क्या फ्यूचर हो सकता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।